हमने अभी देखा कि यूएई ने बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है कि वो 1 मई 2026 से ओपेक और ओपेक प्लस मेंबर्स के कार्टेल को छोड़ देगा या उसमें से निकल जाएगा। ओपेक क्या है? ओपेक बेसिकली 12 कंट्रीज का एक ग्रुप है, एक कार्टेल है जो क्रूड ऑयल के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है और विश्व भर में सप्लाई करता है। अगर हम बात करें तो ओपेक प्लस मेंबर्स के द्वारा ऑलमोस्ट 40% वर्ल्ड क्रूड ऑयल का प्रोड्यूस किया जाता है। हालांकि ओपेक जो है करीबन 80% प्रोवन ऑयल रिजर्व का होल्ड भी करता है। तो ऐसे में यूएई का ओपेक प्लस मेंबर से निकलना क्या ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है? क्या ये किन कारणों से एग्जिट किया गया है या इसके पीछे क्या रणनीति है यूएई की? इसको समझने के लिए ये पूरा वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ हम डिकोड करेंगे कि यूएई ने ऐसा स्टेप क्यों लिया और इसका इम्पैक्ट क्रूड के भावों पे क्या पड़ता हुआ नजर आएगा। तो अगर हम देखें तो ओपेक एक ऐसा ग्रुप है जो 12 कंट्रीज का एक ग्रुप है जो मिलकर ऑयल प्रोड्यूस करता है और विश्व भर में क्रूड की सप्लाई करता है। यहाँ अगर हम बात करें तो ओपेक हर एक कंट्री को एक कोटा अलॉट करता है कि आपको इतनी इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, जिसमें यूएई को करीबन 3.2 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से कोटा दिया गया कि आपको इतना ही क्रूड प्रोड्यूस करना है। हालांकि जो यूएई की कैपेसिटी है वो 4.85 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से अभी करंटली है और ये इस प्रोडक्शन को बढ़ाकर 5 मिलियन बैरल पर डे करना चाहते हैं। यूएई ने बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया है क्रूड के प्रोडक्शन पे और दूसरी बड़ी बात, जिस तरीके से करंटली प्राइस बहुत इंक्रीज हो गए हैं उसकी वजह से यूएई चाहता है कि क्यों ना इस बात को जरूर बुनाया जाए, ये जो प्राइस इतने बड़े हैं इसका यूज किया जाए। जिस तरीके से पूरे विश्व में क्रूड को लेके हाहाकार मचा हुआ है, तो ऐसे में यूएई सामने आया और बोला कि मैं अब यहाँ पर क्रूड का प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा। हालांकि वो ओपेक में रहते हुए वो ऐसा नहीं कर पाता, तो इसलिए वो एग्जिट हो रहा है और अब वो आने वाले दिनों में क्रूड का प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, क्योंकि प्राइस बढ़े हुए हैं, इसका वो बेनिफिट उठाना चाहता है। और यहाँ पर जिस तरीके से शॉर्टेज बनी हुई है कंज्यूमिंग कंट्रीज में, तो उनको वो क्रूड सप्लाई करेगा। और अगर आप देखेंगे तो यूएई जो है भारत के पास है, चाइना के पास है, बाकी जो देश है जो कंज्यूमिंग कंट्रीज हैं उनसे से काफी पास पड़ता है, तो यहाँ से उनको बेनिफिट मिलेगा। तो यूएई यहाँ से डायरेक्टली उनको सप्लाई कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं अब यूएई कार्टेल से बाहर निकलकर अपना प्रोडक्शन 3.2 मिलियन बैरल से बढ़ाकर 5 मिलियन बैरल पर डे करने वाला है, जिसकी वजह से मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी। और ये इसका एक स्ट्रेटेजिक स्टेप है कि वो अब चाहता है कि वो एक ग्रुप में ना रहकर अब इंडिविजुअल क्रूड की सप्लाई बढ़ाए, क्रूड का प्रोडक्शन बढ़ाए, जिससे कहीं ना कहीं वो अब आने वाले टाइम में देशों को सप्लाई कर सके। क्योंकि यहाँ अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में वॉर की वजह से ओपेक प्लस मेंबर्स का प्रोडक्शन करीबन 21.57 मिलियन बैरल गिर गया था, जो कि जनरली 25 से 30 मिलियन बैरल पर डे रहता है। तो वॉर की वजह से डिमांड कम हो गई, जिसकी वजह से सप्लाई यहाँ पर कम हो गई और प्रोडक्शन कम हो गया। तो अब ओपेक ये चाहता है कि जो यूएई है वो ये चाहता है कि कहीं ना कहीं अब वो इससे बाहर निकल के प्रोडक्शन को इंक्रीज करे, जो भाव बढ़े हैं उसका बेनिफिट उठाए और कहीं ना कहीं एक अपने को बांध के ना रखे, जितना उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है उस इन्वेस्टमेंट का भरपूर यूज करे। तो ये एक स्ट्रेटेजिक प्लान है, एक स्ट्रेटेजिक स्टेप है अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करने का, विदेशों में देशों में अपने क्रूड को सप्लाई करने का और इस बढ़े हुए भाव का बेनिफिट उठाने के लिए। तो यहाँ अगर हम देखें तो अब क्रूड की जो सप्लाईज हैं वो शायद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पूरी ना हो पाए, बट कहीं ना कहीं यूएई प्रोडक्शन करके बहुत एक अच्छा स्टेप यहाँ पे करता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से देशों में क्रूड की सप्लाई इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य से देखें तो ये पॉजिटिव स्टेप माना जाएगा, क्योंकि भारत के संबंध यूएई के साथ बहुत अच्छे हैं और अब हमें यहाँ पर क्रूड की अगर रिक्वायरमेंट होगी तो डेफिनेटली हम यूएई की तरफ जाएंगे और यूएई भी हमको क्रूड सप्लाई कर पाएगा। तो भारत के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि जो क्रूड के प्राइस थे वो आगे सामान्य होते हुए नजर आएंगे। हालांकि शॉर्ट टर्म में यूएस और ईरान की वजह से एक उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, मगर अगर यूएई यहाँ पे एग्जिट होता है और प्रोडक्शन इंक्रीज करता है तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट आपको इंडिया को आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इंडिया के पास फिर क्रूड की जो सप्लाईज हैं वो सुचारू रूप से यूएई की तरफ से आती हुई दिखाई देंगी। और ये एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट के तहत, स्ट्रेटेजिक प्लान के तहत सब होने वाला है और यहाँ पर हमें लगता है कि आने वाले दिनों में क्रूड के भावों में आपको कुछ ब्रेक लगती हुई नजर आएगी।